हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा CGTT 2026 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP का मॉडल पेपर देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉलम ए एवं कॉलम बी का सही मिलान कीजिए। कॉलम ए में पहले नंबर पे दिया हुआ है डिसलेक्सिया। इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा पढ़ने व भाषा की कठिनाई। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया का होगा, इसका होगा लेखन कौशल में कठिनाई। सी में है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का क्या होता है? अंक गणितीय कौशल में कठिनाई। अंक गणितीय कौशल में कठिनाई। लास्ट में है डिसरिथ्रिया। इसका हो जाएगा वाक या फिर उच्चारण से संबंधित विकार। ए का क्या है? ए का है 1, बी का 3, 1 3, इसका 2 है और 4, 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1 3 2 4, ये करेक्ट आंसर है। व्याख्या में दिया हुआ है डिसलेक्सिया का पढ़ना, डिसग्राफिया लेखन, डिसकैलकुलिया का क्या है? गणित, अंक गणितीय वाला, और डिसरिथ्रिया का वाक विकार या फिर उच्चारण में प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 है, रचनात्मकता सामान्यतः किससे संबंधित होती है? नकल, मॉडलिंग, अभिसारी चिंतन, अपसारी सोच। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपसारी सोच। रचनात्मकता सामान्यतः किससे संबंधित है? अपसारी सोच से। रचनात्मकता में अनेक समाधान खोजे जाते हैं, इसे अपसारी सोच कहते हैं। अपसारी सोच क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अनेक समाधान खोजे जाते हैं, इसलिए इसे अपसारी सोच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकलांग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। क्या बोल रहे हैं? विकलांग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य पूछे हैं। विशेष स्कूल, ओपन स्कूल, नियमित स्कूल, ब्लाइंड रिलीफ स्कूल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नियमित स्कूल। विकलांग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या है? नियमित स्कूल। एकीकृत शिक्षा में बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस स्तर के बच्चों के लिए है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक या फिर स्नातक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस स्तर के बच्चों के लिए है? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां हैं। ट्यूशन देना, नियमित मूल्यांकन, IEP के अनुसार पाठ योजना संशोधन, सभी छात्रों से समान व्यवहार। इसमें से यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन कौन सा सही है उसको सेलेक्ट करना है। ए में है ट्यूशन देना। एक विशेष शिक्षा बोला है, एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियाँ क्या है? ट्यूशन देना है, नियमित मूल्यांकन है और IEP के अनुसार पाठ योजना संशोधन। ये ABC तीनों शिक्षक की जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पे सभी छात्रों से समान व्यवहार ये नहीं है, ये नहीं आएगा, क्योंकि इसमें समान व्यवहार बोलने का मतलब है जिसके साथ जिसको जैसे समझाना है उस प्रकार से समझाएंगे, सभी साथ इक्वल समान व्यवहार नहीं कर सकती, ये है बोलने का मतलब इसका। तो इसमें से 1 2 3 ABC सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल ABC। विशेष शिक्षक
आईईपी आधारित शिक्षण व मूल्यांकन करता है। आईईपी क्या है? ये है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, मतलब कि है, हिंदी मीनिंग है इसका व्यक्तिगत शिक्षा योजना। तो यहाँ पे बोला है विशेष शिक्षक आईईपी आधारित शिक्षण व मूल्यांकन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया था? फ्रेडरिक फ्रोबेल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, पेस्टालॉजी या फिर डेविड क्लिंटन। किन्होंने किया था प्रथम किंडरगार्टन का प्रारंभ? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। इन्होंने प्रथम किंडरगार्टन का प्रारंभ किया था। किंडरगार्टन पद्धति के जनक क्या हैं? फ्रोबेल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है? बेसिक शिक्षा या फिर नई तालीम का अन्य नाम पूछा है। अनिवार्य शिक्षा, नई शिक्षा नीति, वर्धा शिक्षा योजना या फिर सर्व शिक्षा अभियान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्धा शिक्षा योजना। बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम क्या है? वर्धा शिक्षा योजना। गांधी जी की शिक्षा योजना को वर्धा योजना कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानसिक विकास के पक्ष हैं? संवेग, बुद्धि, भाषा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? संवेग, बुद्धि, भाषा, ये है मानसिक विकास के पक्ष। मानसिक विकास बहुआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए आवश्यक है? प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रियाएं, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए आवश्यक क्या है? ये सभी, प्रेरणा, बाधा और निरर्थक प्रक्रियाएं। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना प्रयास भूल से होता है। सीखना किससे होता है? प्रयास या भूल? प्रयास भूल से होता है थॉर्नडाइक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 है, 85 IQ वाला बालक किस श्रेणी में आएगा? सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य से अधिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंद बुद्धि। जिसका IQ 85 है वो बालक किस श्रेणी में आएगा बोला है? तो मंद बुद्धि की श्रेणी में आएगा। 70 से 89, 70 से 89 IQ को मंद बुद्धि माना जाता है। तो यहाँ पे 85 पूछा था इसलिए मंद बुद्धि। 89 तक को मंद बुद्धि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं? किसको? नैतिक विकास को। पावलोव, मैकडूगल, पियाजे, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। वहाँ पे ऑप्शन में नहीं था इसलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एनी सुलिवन किस विकलांगता से पीड़ित थी? एनी सुलिवन। हड्डी रोग, भाषाई दोष, मानसिक मंदता, दृश्य हानि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दृश्य हानि। एनी सुलिवन किस विकलांगता से पीड़ित थी? दृश्य हानि। वे क्या थी? दृष्टि बाधित थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, पियाजे के अनुसार पुराने नए ज्ञान के संतुलन की प्रक्रिया कहलाती है? पुराने नए ज्ञान के संतुलन की प्रक्रिया आत्मसातीकरण, समंजन, अशांति, संतुलन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संतुलन। क्या कहलाती है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पुराने नए ज्ञान के संतुलन को क्या कहा जाता है? प्रक्रिया को संतुलन कहा जाता है। इसे इक्विलिब्रेंस कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है संवेदी प्रेरक, प्राक संक्रिया, मूर्त संक्रिया, औपचारिक संक्रिया। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्राक संक्रिया। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था क्या है? प्राक संक्रिया। 2 से 7 वर्ष की अवस्था है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, विशेष शिक्षा के सिद्धांतों में शामिल है प्रतिबंधात्मक वातावरण, माता पिता की न्यूनतम भागीदारी, गैर भेदभावपूर्ण पहचान व मूल्यांकन, सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैर भेदभावपूर्ण पहचान व मूल्यांकन। क्या बोला है? विशेष शिक्षा के सिद्धांतों में शामिल है। क्या शामिल है? गैर भेदभावपूर्ण पहचान व मूल्यांकन। निष्पक्ष पहचान व मूल्यांकन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 से 8 वर्ष के बच्चों में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक के साथ शामिल है अनुकूल कौशल, संप्रेषण कौशल, भाषाई कौशल या फिर लेखन कौशल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषाई कौशल। 2 से 8 वर्ष के बच्चों में मोटर, सामाजिक और भावनात्मक के साथ क्या शामिल है? भाषाई कौशल भी शामिल है। इस आयु में भाषा तीव्रता से विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, RTE 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए व्यावसायिक केंद्र, घर पर, समावेशी शिक्षा व्यवस्था, विशेष स्कूल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था। RTE 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए? समावेशी शिक्षा व्यवस्था के साथ। समावेशी शिक्षा RTE की मूल भावना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान हेतु मूल्यांकन है प्लेसमेंट, योगात्मक, निरंतर, डायग्नोस्टिक। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, डायग्नोस्टिक। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान हेतु मूल्यांकन क्या है? डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक मूल्यांकन समस्या पहचानता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत नहीं दिया? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, BS ब्लूम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BS ब्लूम। इन्होंने अधिगम सिद्धांत नहीं दिया है। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोटर विकास का क्रम होता है समीपस्थ, शीर्षपुच्छक, सकल सूक्ष्म, सूक्ष्म सकल या फिर शीर्षपुच्छक समीपस्थ। राइट आंसर है इसका, मोटर विकास का क्रम पूछा है तो ये ऑप्शन नंबर डी, शीर्षपुच्छक समीपस्थ, ये करेक्ट है। विकास क्या होता है? सिर से पैर व केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास कैसे होता है? सिर से पैर और केंद्र से बाहर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहार करते हैं क्योंकि वे जोखिम कम आंकते हैं, केवल मनोरंजन चाहते हैं, तार्किक सोच नहीं पाते, वयस्कों जैसे परिणाम नहीं समझते। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वयस्कों जैसे परिणाम नहीं समझते हैं, इसलिए किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहार करते हैं। मस्तिष्क का निर्णय भाग पूर्ण विकसित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को चाहिए समान गति, अधिक परीक्षा, कठोर अनुशासन, विविध अनुभव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विविध अनुभव। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या चाहिए? विविध अनुभव। विविध अनुभव सीखने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है,
पीपल का पौधा वृक्ष बनता है, यह विकास किस विशेषता को दर्शाता है? विच्छिन्नता, निरंतरता, दोनों, कभी या कभी वह। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता। पीपल का पौधा वृक्ष बनता है, यह विकास किस विशेषता को दर्शाता है? निरंतरता। विकास क्या है? सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर बाल्य अवस्था में बच्चे समझते हैं मात्रा, मात्रा व अंक, अंक, मात्रा, अंक व क्षेत्र। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे क्या क्या समझते हैं? मात्रा समझते हैं, अंक समझते हैं व क्षेत्र। संरक्षण की अवधारणा विकसित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी संस्था का पाठ्यक्रम है संपूर्ण कार्यक्रम, पाठ्य सामग्री, मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण शास्त्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण कार्यक्रम। किसी संस्था का पाठ्यक्रम क्या है? संपूर्ण कार्यक्रम। पाठ्यक्रम सभी नियोजित गतिविधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है SR, RS, दोनों, SR, पुनर्बलन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SR, पुनर्बलन। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है SR, पुनर्बलन। स्किनर का सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किशोरावस्था की सबसे उपयुक्त विशेषता है विकास, परिवर्तन, समायोजन, अस्थिरता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तन। किशोरावस्था की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? परिवर्तन। यह तीव्र शारीरिक मानसिक परिवर्तनों की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 29 है, MCAB 2005 ने किस परीक्षा सुधार का सुझाव दिया? कक्षा 10 परीक्षा ऐच्छिक, प्रतियोगी परीक्षा ऐच्छिक, कक्षा 5 परीक्षा ऐच्छिक या फिर कक्षा 10 तक परीक्षा नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक, इसका सुझाव दिया MCAB 2005 ने। बोर्ड परीक्षा के तनाव को कम करना उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 29 है, MRI ये क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म है MR, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। किसकी प्रक्रिया है? तंत्रिका प्रतिबिंब, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी, एक्सरे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका प्रतिबिंब की। MRI किसकी प्रक्रिया है? तंत्रिका प्रतिबिंब। MRI से मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र की इमेजिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? शारीरिक व मानसिक स्थिरता, वास्तविक जगत से संबंध, दूसरों पर निर्भरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरों पर निर्भरता। ये क्या है? बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अत्यधिक निर्भरता प्रारंभिक बाल्यावस्था में होती है। बाल्यावस्था में बच्चों दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।